हमारी तो बीमार सास है 1 साल से, उसको तो उनको तो ऑक्सीजन लगा हुआ है। हम उनको छोड़ के किस हालात में आते हैं वो हम ही जानते हैं बस ये। लेकिन योगी सरकार को ये नहीं दिखता है कि हम महिला इतना मारी जाती है, पीटी जाती है, घसीटी जाती है, भाइयों को मारा जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। ये कहना चाहते हैं कि बस नियुक्ति पत्र दे दे जल्दी और हम लोग यहाँ से चले जाए, हमें अच्छा नहीं लगता सड़कों पर रहना। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी यूपी में। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे। 20,000 सीटों का, पिछड़े दलितों के सीटों का घोटाला कर लिया उन्होंने। मतलब ये 20,000 सीटों को उठा करके इन्होंने फॉरवर्ड के लोगों को दे दिया, फॉरवर्ड के लोगों की नियुक्ति कर दिया। मांगे नहीं मान रहे हैं और ये नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। हम लोग विधानसभा, चूँकि सत्र हमारा शुरू है, हम लोग विधानसभा चलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सामने अपने पिछड़े दलितों के नेताओं से ये मांग करेंगे। आखिरकार जब हम आपके घर जाते हैं, हमें लाठियाँ मरवाने का काम करते हो, तो कम से कम विधानसभा में बैठ करके ही हमारी नियुक्ति करा दो। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसको लेके उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो सत्र चल रहा है शीतकालीन, उसमें काफ़ी चर्चा देखने को मिल रही है। तमाम शिक्षक भर्ती जो हैं वो आंदोलित हैं। इनका कहना है जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें हमारा मुद्दा उठाया जाए, जिसको लेके वो लोग अखिलेश यादव के पास भी गए, ओम प्रकाश राजभर के पास भी गए। तमाम शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका जो ये आरक्षण में जो घोटाले की जो उनकी लड़ाई है वो कहाँ तक जाएगी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और ये कहने को तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन आज भी इनके विद्यालयों में कहीं कहीं ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एकल शिक्षकों के बलबूते चल रहे हैं और हम 6800 पिछले 2 सालों से यहाँ रोड पे धक्के खा रहे हैं। आज भी एकलव्य और अर्जुन की शिक्षा में आज भी अंतर है। आज भी एकलव्य की कक्षा में अर्जुन की कक्षा में एकलव्य नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं इतने लंबे समय से। ये योगी सरकार हम लोगों को लगातार रिजल्ट आया, हम लोगों का लिस्ट जारी हुई, लिस्ट जारी होने के बाद इन्होंने गलती भी स्वीकार की, लेकिन इनके पता नहीं कैसे इनके अधिकारी हैं कि ना अधिकारी इनकी बात, मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं ना मुख्यमंत्री पे इस इतने बड़े आंदोलन का 530 दिन से ऊपर हो गया इस आंदोलन को। इन लोगों को कान में अभी तक जू नहीं रह रही है। क्या किया जाए बताइए। एक भी मंत्री विधायक, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, किसी मंत्री विधायक का आवास नहीं होगा जहां हम लोग न गए हों अपनी मांग लेकर। बस सिर्फ आश्वासन मिलता है, कार्रवाई कोई नहीं होती है। कोर्ट के नाम पे बस हिला हवाली चलती है इन लोगों की, सिर्फ आश्वासन मिलता है। देखिए, आज ये जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी थे, विधानसभा सत्र चल रहा है तो विधानसभा पे अपनी मांग रखने गए थे, विधानसभा का घेराव करने गए थे कि जो सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी बातों को सुने। उनको वहाँ पे लाठी डंडे पड़े हैं, उनके सर में चोटें आई, उनके हाथों में चोटें आई हैं। आप साफ देख सकते हैं, उनको पट्टी बंधी हुई है। और भी लोग हैं, देखिए इनके हाथ में चोट आई, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं राज बहादुर यादव हूँ, इलाहाबाद से। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी यूपी में। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे। 20,000 सीटों का, पिछड़े दलितों के सीटों का घोटाला कर लिया उन्होंने। मतलब ये 20,000 सीटों को उठा करके इन्होंने फॉरवर्ड के लोगों को दे दिया, फॉरवर्ड के लोगों की नियुक्ति कर दिया। इसके बाद हम लोग सड़कों पर लड़े, लखनऊ में भागे, मुख्यमंत्री के यहाँ गए, हर जगह गए और इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया और उस वक्त तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी को बुला करके, हमारे 5 डेलीगेशन को बुला करके सामने बैठा करके उन्होंने आदेशित किया और बाकायदे अपने ट्विटर हैंडल से भी आदेशित किया कि इन बच्चों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। इसके बाद में उसके बाद जब वहाँ से आते हैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6800 पिछड़े दलितों की सीटों का घोटाला स्वीकार करते हैं बाकायदे। और स्वीकार करने के बाद उस विभाग से लिस्ट 6800 लोगों की जो पिछड़े दलितों की लिस्ट थी जारी करवाते हैं विभाग से और बाकायदे 1 हफ्ते का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाता है। इसके बाद 2 से 3 दिनों के बाद हम लोग काउंसलिंग करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं 6800 के लोग। लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद विभाग के अधिकारी हमारे मुद्दे को कोर्ट में ले जा करके ज़बरदस्ती फंसा देते हैं। फंसाने के बाद लगातार हम लोग 1.5 साल से 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी, तब से लगातार हम लोग लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के पूरे शहर में, पूरे प्रदेश के हर ज़िले में लगातार लड़ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। और ये ओबीसी एससी के जितने भी हमारे पिछड़े दलित के नेता हैं, ये अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओपी राजभर जी हैं, केशव मौर्य जी हैं, भूपेंद्र चौधरी जी हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री संदीप लोधी हैं जो कल्याण सिंह जी के पोते हैं,
इन लोगों के पास हम लोग कम से कम अपनी मांग को लेकर के 500 बार से कम नहीं गए होंगे। हर व्यक्ति के पास 500 बार हम लोग गए हैं, लेकिन ये सारे पिछड़े दलित के जो हमारे नेता हैं हमारी नियुक्ति नहीं देना चाहते हैं। हमारे लिए आँख कान नाक सब बंद करके रखे हैं और वहाँ जाने पर हम सबको देख लीजिए हाथ में फ्रैक्चर है, हमारी बहनों को लगातार पिटवाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने तय किया था कि जब ये नेता हमारे लिए आँख कान नाक बंद कर लिए हैं, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमारी मांगें नहीं मान रहे हैं, हमारी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग विधानसभा, चूँकि सत्र हमारा शुरू है, हम लोग विधानसभा चलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सामने अपने पिछड़े दलितों के नेताओं से ये मांग करेंगे। आखिरकार जब हम आपके घर जाते हैं हमें लाठियां मरवाने का काम करते हो, तो कम से कम विधानसभा में बैठ करके ही हमारी नियुक्ति करा दो। आगे की रणनीति है आपकी कि आप विधानसभा का घेराव करेंगे? देखिए, हम लोग विधानसभा गए थे और विधानसभा हमारी करीब 2000 की संख्या गई थी पिछड़े दलितों की, और कम से कम हमारी 2 दर्जन बहनों को 2 दर्जन बहनें हमारी कुछ यहाँ बेहोश हैं और कुछ हॉस्पिटलाइज हैं, और 2 से ज़्यादा दर्जन हमारे भाई भी, उनको फ्रैक्चर हुआ है, कुछ तो हॉस्पिटलाइज हैं, बेहोश हैं। और अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो हम लोग फिर से विधानसभा का घेराव करेंगे और इस नेता मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। और हमारी अगर नियुक्ति नहीं मिली हम लोग आत्मदाह करेंगे, आत्महत्या करेंगे। और अगर जो लोग आत्महत्या से बच भी जाएंगे, सब लोगों ने प्रण करके रखा है आगामी लोकसभा की चुनाव में इनके एक लोकसभा के क्षेत्र में जाकर के एक नेता को कोई भी किसी को जीतने नहीं देंगे, किसी को MP MLA नहीं बनने देंगे। ये हम लोगों ने तय करके रखा है। अगर हमारा जीवन ही बर्बाद कर रही होगी कि सरकार, हम लोग इतना मादा रखते हैं, पिछड़े दलित लोग, इतनी ताकत अभी भी है, 85% की संख्या है, मेरा हाथ फ्रैक्चर है, दिखाइए आप। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस योगी की सरकार को भी बर्बाद करके छोड़ेंगे अगर हमारी नियुक्ति नहीं मिली तो। देखिए, ये देश के पढ़े लिखे युवा हैं जो अपने जायज़ मांगों के लिए, हक की मांगों के लिए 500 दिनों से ज़्यादा से आंदोलित हैं। यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं, युवती हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको भी हाथ में चोट लगी है। आज ये लोग घेराव कर रहे थे, 2 लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सरकार ने मान लिया कि शिक्षक भर्ती जो थी उसमें घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाला हुआ है। एक तरफ सरकार बात करती है ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है, हर भर्ती पारदर्शी तरीके से कर रही है, कहाँ तक उसके दावे सही लगते हैं? सर अब आप बताइए, अगर पारदर्शी तरीके से होती तो हम लोग यहाँ थोड़े ही ना होते, हम लोग भी पढ़ा रहे होते। 2 साल हो गए हमें, पहले गवर्नमेंट ने माना कि हमने घोटाला कराया, फिर हमारी लिस्ट आई, लिस्ट आने के बाद हमें 2 साल हो गए कोर्ट के नाम पे ना कोर्ट में पैरवी है, ना यहाँ पे कुछ होता है। हम लोग जाते हैं फिर मारे जाते हैं। इतने लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने लोगों के हाथों में फ्रैक्चर हो गए, कितने लोग यहाँ पे बेहोश पड़े हैं, आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और हमारे हाथ में भी देखो ये चोट आ गई है, इतनी ज़्यादा उठ नहीं पा रहा है, और इतनी दूर दूर से आते हैं, घर वाले भेजते भी नहीं है कि कुछ क्या कर रही है गवर्नमेंट। हमें बस ये कहना चाहते हैं कि बस नियुक्ति पत्र दे दे जल्दी और हम लोग यहाँ से चले जाएँ। हमें अच्छा नहीं लगता सड़कों पर रहना। कहाँ से आई हैं आप? बिजनौर से। जी, इस आंदोलन में शामिल? अब होने को तो 530-32 दिन हो गए हैं, लेकिन हम मतलब चले जाते हैं, आते हैं बार बार। अब ये है कि इतना लंबा टाइम हम यहाँ रह नहीं सकते, बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिसके लिए बार बार घर जाते हैं फिर आते हैं। तो 2 साल हो चुके हैं, 532वां दिन है आज हम लोगों को यहाँ पे। कहते हैं भारत एक युवा शक्ति का देश है। देखिए, उस देश के युवा जो हैं वो सड़कों पे निकल के अपनी जायज़ मांगों के लिए लगभग 2 सालों से आंदोलित हैं, और कभी इस दर पे जा रहे हैं, कभी उस दर पे जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही है। आपके भी हाथ में चोट लगी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका है, मैं फतेहपुर से आई हूँ। आज हम लोग गए थे अपनी मांग को लेकर के, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को इतना बेरहमी से मारा गया है। पुलिस लोगों ने मेरा पूरा हाथ मोड़ दिया, पूरी हाथ की उंगलियाँ टूट गई, इधर से पूरा फ्रैक्चर हो गया है, और पूरा ऐसा नोचा है नाखूनों के द्वारा, पूरा हाथ का ब्लड ही नहीं रुक रहा था, इतना ज़्यादा। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सब दर्द है, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा ये लोग अभद्रता। पुलिसकर्मी थी कि पुरुष? महिला और जेंट्स पुरुष दोनों थे, दोनों के द्वारा ऐसा किया गया। पूरा ये देखिए सारे नाखूनों के निशान है, इसमें भी थे, यहाँ तो इसमें पूरा स्वेलिंग निशान जो है वो साफ दिख रहे हैं, पट्टी के अंदर की चोट जो है वो नहीं दिख रही। पूरा स्वेलिंग हो गई है हाथ में। बस हम लोग अपना हक अधिकार तो मांगने जाते हैं और तो कुछ मांगने नहीं जाते। आप फतेहपुर से आई हैं, फैमिली छोड़ के आई हैं, कितने लोग फैमिली में हैं और क्या कहते हैं वो जब आप इस आंदोलन में शामिल होती हैं? अरे हमारी तो बीमार सास है, 1 साल से उनको तो ऑक्सीजन लगा हुआ है। हम उनको छोड़ के किस हालात में आते हैं वो हम ही जानते हैं। बस ये, लेकिन योगी सरकार को ये नहीं दिखता है कि हम महिलाएं इतना मारी जाती है, पीटी जाती है, घसीटी जाती है, भाइयों को मारा जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। नाम है, कहाँ से आए आप? सर हमारा नाम लालचंद है, हम जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से? कब से इस आंदोलन में शामिल हैं? सर हम लोग आज हम
हमको 2.5-3 साल हो गया, हम लोग आते जाते रहते हैं, प्राइवेट टीचर की तरह पढ़ा रहे हैं। हम लोग को बहुत बड़ी उम्मीद थी जब योगी बाबा ने इस लिस्ट को दिया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा जब रिविजिट करके जब ये लिस्ट हम लोग के लिए आई तो हम लोग एक बार बहुत खुश हुए। लेकिन हमारे योगी बाबा जब दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तब से उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि हमने कुछ जो है कहा है। ये माना जाता था कि ये जो है सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन हम लोग के साथ दोहरा इनका चरित्र दिखाई दिया कि ये हम लोग को मतलब दलित पिछड़ों को सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि मैं ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री हूं, और उन्हीं की द्वारा जो बनाई गई संस्था है उसने ये लिस्ट दिया। आज हम लोग 2.5-3 साल से ऐसे ही भोग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, अधिकारी मिलना नहीं चाहते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, हम लोग कहाँ जाए ये नहीं समझ पाते हैं। कोर्ट में मामला ही जाएगा, कोर्ट में जज जो है, अब भाई पूरी भर्ती जब कोर्ट में विचाराधीन है तो हम लोग के लिए स्पेशल रूल लग जाता है। जज मतलब बहस किसी और चीज़ का होता है, निर्णय किसी और चीज़ का आ जाता है। 3 महीना जब हम लोग की लिस्ट जो है इस पर विचार करके रिजर्व कर दिया गया था मामला, उसके बाद हम लोग के अपोजिट जो है निर्णय आ गया। फिर भी हम लोग इनके आश्वासन की वजह से अभी तक शांति से थे। आज हम लोग ने विधानसभा घेराव करने का प्रयास किया तो जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनकी बातों को हम लोग मान के वापस आ गए। अगर आज शाम तक हम लोग से नहीं मिलाया गया तो कल हम इनसे ज़्यादा जनसंख्या में और इनका बैरियर जो है हम लोग को रोक नहीं पाएगा, और आने वाले चुनाव में भी हम जितने भी हमारे भाई हैं इनका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये लोग जिस तरह से बयान करते हैं, झूठा बयान और झूठा आश्वासन अब हम लोग को स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम लोग के साथ ये लोग दोहरा चरित्र निभा रहे हैं। क्योंकि देना क्या है, करते क्या है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी इस यूपी में नहीं हैं, चंद्रमा पर चले गए हैं, उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि दलित पिछड़े हमारे कहाँ हैं, हम लोग किसके पास जाएँ। अगर शिक्षा मंत्री आवास पर जाते हैं वहाँ लाठी खाते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं वहाँ हमारे जो केशव प्रसाद मौर्य हैं जो बताते हैं दलित पिछड़ों के हितैषी हम हैं, संजय निषाद जी हैं, इन लोग की तो जवानी नहीं खुलती है। यहाँ तक कि अनुप्रिया पटेल के यहाँ जब हम लोग उनसे मिलने गए थे, जौनपुर जिला के हम मड़ियाहू में आई थी, निजी कार्यक्रम में गई थी, कह रही थी कि हम प्रधानमंत्री हैं, हमको प्रधानमंत्री बनाए हो। इस तरह से बयानबाजी उन लोगों की आती है। और हम लोग के साथ अभी भी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जब हमारा भाई गया था तो कहा कि हमारे जो है कार्यकर्ता इतने शांत हैं, नहीं तो अभी आप लोग यहाँ पिटा के जाते, यहाँ कैसे चले आए बताइए। इस तरह से जब हमारे समाज को हम आपके पास नहीं जाए कहाँ। लेकिन देखिए इस तरीके से जो भाजपा के नेता हैं, जो सहयोगी दल के नेता हैं, वो ऐसे इनसे पेश आते हैं। और दूसरी ओर भाजपा दावा करती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब देखिए यहाँ पे जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि भाजपा जो है वो पिछड़े और दलितों के हितैषी नहीं है। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगें कब मानी जाती हैं। इनका कहना है कि अगर आने वाले समय में आज शाम तक हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती है मुख्यमंत्री से तो हम कल घेराव करेंगे। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।